नाजरीन, इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में तबाहकारियां फैलाता जा रहा है। चीन क्योंकि कोरोना वायरस का मरकज़ था तो सबसे ज़्यादा तबाही उसने चीन के शहर वुहान में मचाई, जहां पे इस वक्त इतलात के मुताबिक 2,500 से 3,000 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसके साथ साथ दीगर शहरों में भी ये फैलता जा रहा है चीन के, लेकिन चीन ने इस पर रुकावट करना शुरू कर दी है कि जैसे हमने देखा कि वुहान में चीन ने 7 दिनों के अंदर 1,000 बिस्तरों का अस्पताल बना दिया। हमने पिछले ब्लॉग में ये भी कहा कि चीन एक इक़्तिसादी सुपर पावर होने के नाते आज नहीं तो कल इस वायरस पर काबू पा लेगा। यूरोप के हवाले से देखें तो इटली में ये वायरस तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, वहाँ 15 से 20 अमवात हो चुकी हैं। लेकिन वहाँ पे भी तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी उनके पास सहूलियात ऐसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, तिब्बी सहूलियात ऐसी हैं, तहकीक के मराहिल वहाँ पे ऐसे सतह तक पहुँच चुके हैं कि आज नहीं तो कल इसका हल ढूंढ लिया जाएगा। पिछले ब्लॉग में भी हमने अर्ज़ यही की थी और आज भी अर्ज़ यही है कि ईरान तक कोरोना वायरस का पहुँच जाना ना सिर्फ ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए परेशान कुन है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशान कुन है कि ईरान का इंतज़ामी ढांचा पहले से ऐसी हालत में है कि जिसको हम किसी भी सूरत तसल्ली बख्श नहीं कह सकते। कोरोना वायरस ने तबाही किस तरह फैलाई ईरान के अंदर, कुम के शहर से फैलने वाले इस वायरस ने सूरत हाल कितनी अबतर कर दी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि ईरान के डिप्टी वज़ीर सेहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आदाद व शुमार के हवाले से बता रहे थे कि मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। इस दौरान उनकी अपनी तबीयत नासाज होना शुरू हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइव देखा गया कि ईरान के डिप्टी वज़ीर सेहत इरेज हरीची की जो हैं उनकी सेहत ख़राब हुई, खांसी हुई, उन्होंने कई दफ़ा पानी पिया, टिश्यू से अपना चेहरा साफ़ किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटे बाद ही इरेज हरीची में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के सबूत सामने आना शुरू हो गए। इब्तदाई टेस्ट के बाद ये तय कर लिया गया कि वो कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर मज़ीद टेस्ट किए गए और उन टेस्ट के बाद कंफर्म हो गया कि ईरान के डिप्टी वज़ीर सेहत जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। उसके बाद उनको अलग रख दिया गया, करंतना में रख दिया गया और उसके अलावा मिलने जुलने पे उन पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद ईरान के डिप्टी वज़ीर सेहत ने ख़ुद एक वीडियो बयान जारी किया। उस वीडियो बयान में ईरान के डिप्टी वज़ीर सेहत ये कहते नज़र आए कि उनको इब्तदाई टेस्ट के बाद जब पता चला कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, उनको अलग थलग कर दिया गया और उनके फिर मज़ीद टेस्ट हुए और फाइनल जो हतमी टेस्ट हुए उनमें भी ये तय हो गया कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है। इस पर उन्होंने हिम्मत और हौसले के चंद जुमले भी अदा किए। लेकिन सोचने की बात यह है कि ईरान में सरकारी सतह तक इतने अहम वज़रा में भी अगर कोरोना वायरस की मौजूदगी ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी है तो ओवरऑल ईरान के लिए सूरत हाल किस तरह की होगी और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए कोरोना वायरस अपनी तमाम तर तबाहियों के साथ क्या रुख इख्तियार करेगा। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल वैसे ही नाजुक है। तफ्तान बॉर्डर क्लोज़ किया जा चुका है। तफ्तान बॉर्डर पर मौजूद जो ज़ायरीन थे उनको करंतना में रखा जा चुका है। तिब्बी सहूलियात उनको दी जा रही हैं। तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए जा चुके हैं। लेकिन ईरानी वज़ीर में कोरोना वायरस की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि ईरान को इस वक्त इस वायरस से निमटने में मुश्किलात का सामना है। आलमी इदारा सेहत को इस हवाले से एक हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे कि ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ कुछ नरम की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा को इस हवाले से किरदार अदा करना होगा कि चीन ने तो इस वायरस पर काबू पा लिया, लेकिन ईरान के डिप्टी वज़ीर सेहत में इस वायरस की मौजूदगी और उस वायरस का उनका शिकार हो जाना ये ज़ाहिर करता है कि ईरान को किस कदर मुश्किलात दरपेश आ रही हैं इस पूरे मामले में। अगर दुनिया ने इस वक्त ईरान की मदद ना की तो जिस तरह ये वायरस इटली, जापान और आखिरी इतलात के मुताबिक जर्मनी तक पहुँच चुका है, पूरी दुनिया सर जोड़ के ना बैठी इस वायरस का कला कमा करने के लिए, तो कुछ बईद नहीं कि हलाकतों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ सकती है।
इस वक्त सिर्फ एक ईरानी डिप्टी वज़ीर सेहत इसका शिकार हुए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है ईरान में कई मज़ीद अहम लोग इसका शिकार इसलिए भी हो सकते हैं कि ईरान में सकाफ़ती मराकज़ के साथ बहुत सी अहम शख्सियात मुंसलिक हैं और कुम से ही ये वायरस फैला है। इस हवाले से आने वाले दिनों में हमें मज़ीद बुरी ख़बरें भी सुनने को मिल सकती हैं। ईरान के सदर ने इस हवाले से हौसला अफज़ा बयान अपनी आवाम के लिए जारी किया है, लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद हमें ये मानने में बिल्कुल कोई आर नहीं कि ईरान के पास सहूलियात की शदीद कमी है। आखिरी इतलात तक वहाँ पे अद्वियात की किल्लत हो चुकी थी और एक ईरानी सारिफ ने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि उनको शुगर की इंसुलिन लेने के लिए कम से कम 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि हम ईरान के हवाले से हालात से बेखबरी के दौरान एक इंसानी अलमिया को जन्म देने का सबब बन जाए। पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर खित्ते के ममालिक को इस हवाले से ईरान की मदद करनी होगी कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ये बुनियादी तौर पर उनका अपना तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिए, राय दीजिएगा और इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।